जो शिखंडी का जो पात्र है उसको लेकर के मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल जो आप रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा जो देख रहे होंगे, वेस्ट में अगर आप देखेंगे हार्मोन्स देना, छोटे छोटे बच्चों को उनके जेंडर को लेकर कंफ्यूज किया जा रहा है। सबसे दुख की बात है कि भारत में उस बात को जस्टिफाई करने के लिए शिखंडी के पात्र का यूज किया जाता है कि भाई उस समय भी ऐसे लोग थे कि जो अपने जेंडर को, बायोलॉजिकल जेंडर कुछ और हो पर अपने आप को किसी और जेंडर से मानते थे। तो शिखंडी के पात्र को सही मायने में महाभारत में कैसे, मतलब क्या दिखाया है कि वो बायोलॉजिकल जेंडर उनका अलग था, या अपने आप को कुछ अलग जेंडर से मानते थे, या फिर वो जिनको हम तृतीय पंथी कहते हैं, किन्नर कहते हैं, वो थे, या क्या शिखंडी के पात्र के बारे में क्या पढ़ने को मिलता है? आ, शिखंडी के बारे में एक्चुअली बहुत क्लियर है। जो शिखंडी की कथा आती है ना, उनका हम्म। जन्म स्त्री रूपी हुआ था हम्म। और वो बन गए फिर पुरुष। तो कथा ऐसी आती है कि स्त्री रूपी उनका जन्म हुआ था, पर उनके माँ बाप जो थे उनको ये था कि लड़का ही है, लड़का ही है, लड़का ही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने महादेव जी की तपस्या करी थी, उसके बाद उनको ये बच्चा हुआ था। और महादेव ने कहा था पुत्र होगा, पर पहले ये पुत्री है तो वो पुत्री ही है, और जिसको उसने बड़ा ही पुत्र जैसे किया है। फिर उसका विवाह करवा देते हैं लड़का बना के। पर जब विवाह होता है तब तो पता ही चल जाएगा ना स्त्री है। तो उसके हम्म। साथ जो उसकी जो वाइफ है उसे पता चल जाता है कि ये स्त्री है, वो जाके अपने पापा को कंप्लेन कर देती है। तो वो पापा कहते हैं कि भाई ऐसे तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तो वो आक्रमण करने वाले होते हैं। ऐसी शिखंडिनी उसका जो नाम है, वो चली जाती है और वो बहुत दुखी, और उसे लगता है कि मेरे कारण मेरे पिताजी पर इतना ये दुख आ रहा है, तो मैं अपना जीवन त्याग देती हूँ। वहां जब हम्म। वो ऐसी बातें सोच रही है और दुख में है, तो वहां पर एक यक्ष है, स्थाणुकर्ण ऐसा उसका नाम है। तो वो यक्ष कहता है अरे तुम क्यों रो रही हो, तो ये पूरी कहानी बताती है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम मेरा पुरुषत्व ले लो और मुझे अपना स्त्रीत्व दे दो। ठीक है, तो मुझे अपना स्त्रीत्व दे दो, पुरुषत्व ले लो ऐसे। और फिर जब तुम्हारा काम हो जाए, जब तुम्हारी टेस्टिंग वेस्टिंग कर ले, तो फिर तुम आकर वापस मुझे अपना पुरुषत्व दे देना। अच्छा, अब उतने टाइम में क्या होता है कि जब वो पुरुषत्व दे दिया है यक्ष ने और स्त्रीत्व ले लिया है, तो वहां पे कुबेर आते हैं। और कुबेर देखते हैं कि इसने ऐसे किया, तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने प्रकृति के विरुद्ध जाके कोई कार्य किया जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस जन्म में तो तुम अब स्त्री रहोगे, और शिखंडी फिर इस जन्म ठीक। में पुरुष ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये कथा आती है। पर एक ना जेनेटिक कंडीशन भी होती है, जिसमें हम्म। कुछ उम्र तक स्त्री और उसके बाद जेंडर चेंज होता है। तो ये कई बार ये जेनेटिक भी होता है। ठीक है, तो हाँ, ये इनफैक्ट अगर आप सेक्स चेंज की बात करो, है ना, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल उससे जुड़ता मिलता जरूर जरूर है। पर उसका अर्थ महाभारत में ऐसा नहीं दिखाया कि जो चाहे वो अपना जेंडर बना सकता है या जो भी। यू ऑलवेज हैव केसेस, है ना। हमारे हम्म। जो हमारी संस्कृति में तो तृतीय प्रकृति वाले जो है उनको तो बहुत मान सम्मान मिलता है। उनके साथ हम्म। कभी जैसे आप और संस्कृतियों में, सभ्यताओं में देखोगे कि उनको मार देने की बात है या ऊपर से नीचे फेंक देने की बात है, ऐसा हमारे में कुछ नहीं है। हमारे यहाँ उनका भी स्वीकार होता है जो थोड़े अलग हो, पर उस बात का ढिंढोरा पीट के उस बात को नॉर्मलाइज नहीं करने की आवश्यकता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि लोगों को आप कंफ्यूज कर रहे हो जो है हम्म। नहीं। क्योंकि सब में देखिए, हम सब में पुरुष तत्व स्त्री तत्व थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, और बच्चों में और बड़ों में भी वो फर्क पड़ता है। पर अब आप उसको कंफ्यूज ही कर रहे हो कि आप हो ही कुछ और। ये हुई कुछ बिल्कुल और। ठीक नहीं है, और फिर बड़े हो गए वो बिल्कुल। पछताते हैं कि भाई ये क्या हो गया, है ना। आप देखो सेक्स चेंज करके बिल्कुल। जिनकी जो हालत हुई है उसके कई बाद तो सारे, बहुत बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर कई बच्चियों ने युवावस्था में अपने ब्रेस्ट काट लिए, आज वो पछता रही है कि वो कुछ भी करके अभी डी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, फिर से वापस नहीं जा सकते वो। स्टेरॉइड्स जा और रहा है ना, पॉसिबल तो नहीं है। इसके साथ तो नेचुरली हो गया, पॉसिबल ही तो नहीं है। इतना स्टेरॉइड से आप आपने बिल्कुल। आपने आप पूर्णतः बिगाड़ दिया है। तो हम्म। इसलिए ये नहीं, एक ही वही। ऐसा एग्जाम्पल है, ये एक ही ऐसा एग्जाम्पल है। इसको उसमें भी इसको नॉर्मलाइज नहीं किया गया कि चलो शिखंडी ऐसा है तो और सारे लोगों को ऐसा कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध ही बताया है उस बात को। करेक्ट, प्रकृति, और जी। वो और इसलिए वो देखिए एक्चुअली श्राप मिल रहा है कि तुमने ये हम्म। किया वो ठीक नहीं। और ठीक नहीं किया। और देखिए, जो किन्नर समाज की आपने बात की, जो जेनेटिकली स्त्री या पुरुष दोनों से अलग कईयों के जननांग होते हैं, गुप्तांग होते हैं, तो वो बिल्कुल जेनेटिकली जो है, वो तो उनको तो मैं हमेशा कहता हूं कि उनको इंग्लिश में भी इंटरसेक्स कहा जाता है, उसको तो सबको मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करना ही चाहिए। परंतु आजकल जो हम देखते हैं ना कि बायोलॉजिकली एक हेल्दी कई सारे लोग फिर अपने आप को मैं किसी अलग रूप से आइडेंटिफाई करूंगा, या फिर मैं जेंडर फ्लूइड हूं, मैं रोज अपना जेंडर बदलूंगा, बहुत सारी इसमें बातें हैं, वो अलग चर्चा का विषय हो जाएगा।